दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है आफ्टर दिल्ली हाई कोर्ट इंटरवेंशन एमसीडी टेक्स एक्शन टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स। रिसेंटली एक इशू सामने आया कि दिल्ली के अंदर जो एमसीडी स्कूल्स हैं वहां पे 2 लाख से ज्यादा बच्चे, उनको ना तो स्कूल यूनिफॉर्म प्रोवाइड की गई, ना स्टेशनरी प्रोवाइड की गई, ना बुक्स प्रोवाइड की गई, ना दूसरे एसेंशियल आइटम्स प्रोवाइड किए गए। और जब ये क्वेश्चन पब्लिक के अंदर आया तो आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने कहा क्योंकि केजरीवाल जेल में है इसलिए ये आइटम्स बच्चों को प्रोवाइड नहीं किए गए। लेकिन ये इशू इस साल का नहीं है, ये इशू है पिछले साल का। और पिछले साल एमसीडी के 2 लाख से ज्यादा बच्चों को ना तो यूनिफॉर्म प्रोवाइड की गई, ना किताबें प्रोवाइड की गई, ना टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड की गई, ना उनको बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड की गई। और केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम सबसे बेस्ट है। केजरीवाल सिर्फ प्रोपेगेंडा में इंडल्ज करते हैं, ग्राउंड में कोई काम करते नहीं है वो। और इसी तरीके से वो लोगों को बेवकूफ बनाते रहे इतने सालों तक। और साथ में केजरीवाल का एजेंडा है प्रोपेगेंडा करने का, और मीडिया के ऊपर वो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। और मीडिया इसलिए केजरीवाल के बारे में कोई वर्ड नहीं बोलता, क्योंकि वो उनको ऐड देते हैं और उनको खुश रखते हैं। यानी कि केजरीवाल का जो मेन इशू है वो है काम ना करो, देश को बर्बाद करो, बच्चों को बर्बाद करो, और साथ में मीडिया को खुश रखो, उनको करप्ट करो। फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने अप्रैल 29 को एक डायरेक्टिव दिया टू कमिश्नर ऑफ एमसीडी कि वो बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड करें, स्टेशनरी प्रोवाइड करें। और साथ में कहा कि जो रिस्ट्रिक्टेड मैंडेटरी एक्सपेंडिचर है जिसकी लिमिट है 5 करोड़, उससे ज़्यादा भी पैसे खर्च कर सकते हैं। और उन्होंने एमसीडी के कमिश्नर को पूरी पावर दी कि बच्चों की जितनी भी जरूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके। एमसीडी ने इमीडिएटली एक्शन लेना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि हम फंड्स ट्रांसफर करेंगे प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स को ऑन वार फुटिंग। एमसीडी के कमिश्नर ने एफिडेविट के ऊपर कहा कोर्ट के सामने कि एमसीडी के अंदर 6.5 लाख स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं अप टू क्लास 5 फॉर 2024-25 रुपीज 70 करोड़ अलग से रखा गया है, रुपीज 1100 ईच, जो स्टूडेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना था उनको स्कूल की यूनिफॉर्म्स परचेज करने के लिए, स्टेशनरी परचेज करने के लिए और बुक्स परचेज करने के लिए। एमसीडी कमीशन ने कहा कि ये प्रपोजल ये वेट कर रही थी अप्रूवल के लिए ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, जो केजरीवाल ने फॉर्म भी नहीं की। यानी कि जब तक सीएम एक स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म ना करें और उससे क्लियरेंस हो तब तक ये पैसे दिए नहीं जा सकते थे। और केजरीवाल ने कोई स्टैंडिंग कमेटी तक फॉर्म नहीं की। एमसीडी के कमिश्नर ज्ञानेश भारती, उन्होंने कोर्ट के सामने एफिडेविट दिया कि उनकी अथॉरिटी नहीं है कोई भी पैसा सैंक्शन करने की मोर देन ₹5 करोड़ किसी प्रोजेक्ट के लिए। और यहाँ पे 1534 प्राइमरी स्कूल्स हैं अंडर एमसीडी और स्टैंडिंग कमेटी अभी तक फॉर्म नहीं की गई। और ये जो काम कर सकती थी पैसा रिलीज करने का वो स्टैंडिंग कमेटी कर सकती थी। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर कहा एमसीडी कमिश्नर को कि वो पैसा एलोकेट कर सकते हैं बगैर कमेटी के क्लियरेंस के। एमसीडी के ऑफिशियल ने कहा ये पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट के अंदर इन कोलैबोरेशन विद बैंक्स। और उन्होंने कहा कि हम इंश्योर करेंगे कि स्टूडेंट्स के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो ऑपरेशनलाइज हो जाए। अगर किसी स्टूडेंट के पास आधार कार्ड नहीं है तो हम एक कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे स्कूल के अंदर, और जहाँ पे इन बच्चों से कहेंगे कि डॉक्यूमेंट सबमिट करें और अपने आप को एनरोल करें फॉर आधार कार्ड। एमसीडी के ऑफिशियल ने कहा जहां तक टेक्स्ट बुक्स की बात है ये सप्लाई की जाती है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, और जैसे ही सप्लाई जाएगी तो बुक्स को इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा स्टूडेंट के बीच में। उन्होंने कहा जिस भी स्टूडेंट को आधार कार्ड की प्रॉब्लम है तो एमसीडी ने कहा कि उन्होंने पोस्ट ऑफिस से रिक्वेस्ट की है कि वो पैसा डिपॉजिट करें इन बच्चों के अकाउंट के अंदर जब तक उनके आधार कार्ड तैयार नहीं होते। 2023-24 के एकेडमिक साल के अंदर 2 लाख म्यूनिसिपल स्टूडेंट्स, उनको पैसा नहीं मिला स्टेशनरी के लिए, यूनिफॉर्म के लिए और नोट्स बुक्स के लिए, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट्स ऑपरेटिव नहीं थे। और केजरीवाल का प्रोपेगेंडा और मिसमैनेजमेंट वो टोटली एक्सपोज हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।